जय हिंद, नमस्ते, जोहार। आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो माता बहनों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आज है 24 सितंबर 2025 और जो सोमवार को, आज तो है बुधवार लेकिन सोमवार को कलश स्थापना हो चुका है, यानी कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। और नवरात्रि की शुभ अवसर पर हेमंत सोरेन जी ने काफी बड़ा तोहफा दिया है, यानी जितने भी झारखंड की महिलाएं हैं उन लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। और इसके तहत जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है उसके जो किस्त की जो राशि है, यानी कि 14वीं किस्त की राशि है, उसे देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि जोरों शोरों से किसी भी हालत में महिलाओं के खाते में पैसे देने हैं, ये कहा है। तो हम लोग इस वीडियो में चलिए और डिटेल्स जानते हैं और आपके अकाउंट में कब तक पैसे आएंगे ये भी जानेंगे। और साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से कदम उठाने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी पाने के लिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो है लोगो बना हुआ है। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोग को पूरे डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2500 प्लस 2500 आज मिलेंगे। तो ये क्यों कहा जा रहा है आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। और देखिए यहाँ आज 24 तारीख है और दुर्गा पूजा की बड़ी तोहफा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी तोहफा देने जा रही है और इसके लिए आपको 5000 रुपये तक मिल सकता है। और ये तोहफा क्या है आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो पाने के लिए तुरंत करें ये काम। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको पूरे वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है ब्रेकिंग न्यूज। और न्यूज में क्या आया है निकल के, आप लोग को जो 4 पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, उससे मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। चलते अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दशहरे से पहले सभी जिलों को सितंबर माह की राशि हस्तांतरित करने का आदेश। तो ये आदेश जारी हो चुका है। तो इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल्स भी जानेंगे। तो यहाँ दूसरा में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा इस बार दोगुनी होगी बहनों की दुर्गा पूजा की खुशियां। तो ये बहुत बड़ी खुशी मिलने जा रही है, क्योंकि जो पिछले किस्त की राशि थी उससे भी कहा जा रहा है कि एक साथ लमसम आप लोग को दे दिया जाएगा, आपके अकाउंट में सफलतापूर्वक पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर और देख सकते हैं 26 सितंबर से पहले हर हाल में लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर हाल में यहाँ पर कहा गया है, यानी कि जो भी हो किसी भी तरह करके आपके अकाउंट में पैसे आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर और देखिए चौथा में, लाभुकों की पिछले किस्त की राशि नहीं पहुंची है तो उन लोगों को पिछले किस्त की राशि भी इस महीने की राशि के साथ हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। और ये क्यों कहा जा रहा है हम लोग आगे डिटेल्स देखते हैं। तो ये तो रहा मेन पॉइंट जिसे आप लोग को जानना ही चाहिए, और अभी तक नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को समझिए, बढ़िया समझिए। समझने के बाद में अपने आसपास के लोगों तक भी शेयर कीजिए इसके बारे में। तो आगे चलिए देखते हैं। आगे यहाँ आप लोग देखेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर पूरे डिटेल्स इसके बारे में लिखा हुआ है। न्यूज में क्या लिखा हुआ है आप लोग यहाँ देखिए, यह है ब्रेकिंग न्यूज। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि बुधवार 24 सितंबर 2025 से लाभुकों महिलाओं के खाते में दिए जा सकता है, तो दिए जा सकते हैं। और यहाँ आगे लिखा हुआ है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरे से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि 2500 रुपये हस्तांतरित करने का निर्देश जारी किया है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये योजना किसके द्वारा लाई गई है, किससे द्वारा संचालित हो रही है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा इसे हस्तांतरित कर रही है, उसके माध्यम से ये इस योजना को चलाया जा रहा है। तो ये महिला सशक्तिकरण के नाम से चल रही है। तो इसीलिए जितने भी आदेश होते हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं वे लोग सभी लोग मिल के डिसीजन लेते हैं कि कब पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसको देने हैं, नहीं देने हैं। तो इसके आधार पर पैसे जारी किए जाते हैं और लाभुकों के खाते में पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए और आगे लिखा हुआ है कि सोमवार को कलश स्थापना है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न विभागों द्वारा मंगलवार से ही राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो
आज तो है बुधवार, लेकिन कल से ही बहुत सी महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके होंगे। हालांकि मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था। तो आगे आप लोग देख सकते हैं कि आज वैसे भी देरी नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी देना ही था, तो मैं आज आप लोग को जानकारी दे रहा हूं। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, दशहरे के शुभ अवसर पर मिलने वाली है दुगुनी खुशियां। ये है मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है, और ये उन्होंने कहा है कि दशहरे के मौके पर जितने भी झारखंड की बहन बेटियां हैं सभी लोगों को दोगुनी खुशियां मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, पिछले 1 वर्ष से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खाते में नियमित रूप से 2500 रुपए की सम्मान राशि पहुंच रही है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए सरकार लगातार बहनों के खाते में यह सम्मान राशि भेज रही है ताकि सभी महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। तो ये महिला सशक्तिकरण के नाम से ही इस योजना को लाया गया है और महिलाओं को इससे लाभ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग समझ चुके होंगे कि 1 साल से इस योजना को चलाई जा रही है और अगस्त महीने में 1 साल इसका कार्यकाल पूरा हुआ, और ये तो सितंबर का महीना चल रहा है, यानी कि 1 साल 1 महीना पूरे होने को हैं। और ऐसे में इतने समय में बहुत कुछ बदलाव हुआ इसमें। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे डलेंगे, उसके बाद में कौन कौन से जिलों में इसकी जो राशि है उसे हस्तांतरित की जाएगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला है छोटा नागपुर प्रमंडल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इस पैसे को प्रमंडल के हिसाब से ही पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रमंडल जानते हैं कि आप लोग झारखंड को 5 विभागों में बांटा गया है, 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। तो प्रमंडल के हिसाब से ही झारखंड में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे दिए जाते हैं। प्रमंडल तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें कितने कौन कौन से जिले आते हैं आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहला है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, और दक्षिणी छोटा नागपुर में भी पैसे आज डलेंगे। तो ये है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। तो इन जिलों में सबसे पहले पैसे हस्तांतरित किए जाते हैं। उसके बाद अगली जो किस्त होती है उसे देने के लिए, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेज ये उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में दिए जाते हैं। और सेकेंड फेज में क्या किया जाता है कि यहाँ पर देखिए संथाल परगना और कोल्हान को दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए दूसरा नंबर में है संथाल परगना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देवघर में जैसे कि इस बार आज 24 तारीख है, यानी कि 25 तारीख तक में ये संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान परगना प्रमंडल में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो देखिए संथाल परगना प्रमंडल में देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले आते हैं। तो इन जिलों में 25 तारीख को पैसे हस्तांतरित होंगे। और यहाँ पर देखिए कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो इन जिलों में 25 तारीख को पैसे डालेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ याद कर लीजिए, इन दोनों प्रमंडलों में 25 तारीख को पैसे डालेंगे। और इससे पहले उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर इन दोनों प्रमंडलों में 24 तारीख को ही पैसे डालेंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में कहाँ पैसे मिलेंगे, तो यह पलामू प्रमंडल में सबसे आखिरी में पैसे दिए जाएंगे, यानी कि 26 तारीख को पलामू प्रमंडल के जितने भी लाभुक महिलाएं हैं उन लोगों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गढ़वा, पलामू और लातेहार ये 3 जिले हैं जिसमें सबसे लास्ट में पैसे डलेंगे, सबसे लास्ट में पैसे दिए जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, और किसी भी हालत में दशहरा से पहले आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ ही जाने हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या है कि अगर आपके पैसे रुके हुए हैं तो तुरंत करें यह काम। तो आप लोग इस हेडलाइन को भी देखते जाइए कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको है आधार कार्ड अपडेट कराएं। अगर आपके पैसे पहले आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला कारण है कि आप आधार कार्ड को KYC कराने की जरूरत है शायद, इसलिए आपको ये पैसे रोक दिए गए हैं, क्योंकि
आधार कार्ड 2012 से बनने शुरू हुए थे, उसके बाद में भी लोग बनवाए, लेकिन 5-6 साल 7 साल हो जाने के बाद भी आप उसे एक बार भी अपडेट नहीं कराए हैं, अपना मोबाइल नंबर नहीं जुड़वाए हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायोमेट्रिक अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे क्या होता है कि आप राशन भी नहीं ले सकते हैं, बायोमेट्रिक ज़रूरत होगी, तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहला कारण तो आप लोग देख लिए। और दूसरा है बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक। तो हम लोग तो आधार कार्ड देते हैं बैंक में, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये लिंक हो गया है, लेकिन कभी कभी कुछ कागज़ की कमी की वजह से या कुछ पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से भी हमारे बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाती है। लिंक कहने का मतलब है कि आपका आधार लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार के माध्यम से ही आपके पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यानी कि आप अंगूठा लगाएं तो आपके पैसे कहीं से भी निकल सकते हैं। ये वाला जो फैसिलिटी है वो आपके अकाउंट में चालू होना चाहिए, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो ऐसा है, मेरा भी पर्सनल एक अकाउंट है जिसमें मैं अंगूठा दे करके अपने बायोमेट्रिक से पैसे नहीं निकाल सकता हूँ, सिर्फ मेरा यूपीआई चलता है या एटीएम चलता है, या मैं कैश बैंक से जा करके पैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं उसमें आधार लिंक नहीं कराऊंगा और ऑनलाइन पैसे जो बायोमेट्रिक द्वारा होती है, अगर उसे चालू नहीं करवाऊंगा, तब तक मैं अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से पैसे कहीं से भी नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर देखिए तीसरा में है राशन कार्ड में नाम जुड़वाएं। पहले था कि आपका राशन कार्ड में अगर नाम नहीं है तो भी उन लोगों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब निर्देश दिया गया है कि आपका नाम राशन कार्ड में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसे जल्द से जल्द राशन कार्ड में नाम चढ़वाएं, ताकि आपको इस योजना का लाभ आने वाले समय तक भी मिलता रहे। तो और चौथा है देखिए बैंक अकाउंट में डीपीटी चालू होना, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू करवाएं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये क्या है कि आपके आधार से डायरेक्ट बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पहले क्या होता था कि आपके अकाउंट जो है मेन ब्रांच है वहाँ पैसे ट्रांसफ़र आते थे, पैसे आने के बाद में फिर धीरे धीरे आपके अकाउंट में आते थे, तो उसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन आधार ही एक ऐसा जरिया है जिससे सरकार से आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं बिना बिचौलिए के रहते। तो ये फैसिलिटी आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, इसलिए सरकार इस पर जोर देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, एक एक करके दिखाएं तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, आपका आधार राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका राशन कार्ड भी ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। आधार का जो है अपडेट होगा तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ पर दूसरा में देख सकते हैं कि आपका आधार बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए, और आपका बैंक में क्या है कि डीपीटी चालू होना चाहिए। तो डीपीटी चालू होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और चौथा में देखिए कि यह सुनिश्चित करें, पांचवा में ये लास्ट वाला पॉइंट जो है, यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज में नाम, एड्रेस एवं उनके अक्षर एक जैसे हों। एक जैसे कहने का मतलब है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हमारे आधार कार्ड में या बैंक अकाउंट में या राशन कार्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग नाम लिखा हुआ है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो इसमें भी गलतियां होने के चांस रहता है। जैसे कि आप लोग समझाने के लिए यहाँ पर बताते हैं, मान लीजिए कि आपका नाम, किसी का नाम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सोनी कुमारी, तो इस प्रकार का नाम है सोनी कुमारी। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं स्पेलिंग में क्या हुआ लगता है, कहीं कहीं ऐसा भी स्पेलिंग आप लोग लिखे हुए देखे होंगे कि सोनी इस प्रकार भी लिखा हुआ रहता है। कहीं पर सोनी अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो इस प्रकार लिखा हुआ रहता है, हर्षिनी लगा हुआ रहता है। कहीं कहीं हिंदी में क्या होता है कि सोनी ऐसा करके दीर्घिनी लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो पैसे हैं रुक सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना भी जल्दी हो सके इन सभी दस्तावेजों में नाम आपका एक जैसा होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, राशन कार्ड और आपका अकाउंट, तीनों में एक जैसा नाम होना चाहिए। कहीं कहीं देखते हैं कि जो स्पेस है, नाम के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि खाली जगह होता है, वो एक रहता है, कहीं कहीं ज़्यादा दूर रहता है, कहीं कहीं तो बेवजह का भी स्पेस डाल दिया जाता है। लेकिन इसे लोग समझते हैं, पढ़ते हैं और उसी तरह के काम चल रहा है तो काम चलाओ छोड़ देते हैं।
इस छोटी सी वीडियो में आपको कितनी जानकारी मिली और कितनी काम की जानकारी मिली और आपके अकाउंट में पैसे अभी तक आए हैं या नहीं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे ज़रूर पूछिए और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे परिवार को और भी बड़ा करता है।